This is Manju from Maharaja Girls School, Hisar. Today we are going to study science chapter 3rd of class 7th. कल हमने पढ़ा था यानी कि जो हमने वूल क्या है, एक एनिमल फाइबर है। वूल को हमने अलग अलग स्टेप से क्या किया था, प्राप्त किया था और उससे क्या बनाए थे, वस्त्र बनाए थे। अब हमारा सेकंड है सिल्क। सिल्क भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है। सेकंड हमारा क्या है, सिल्क। सिल्क भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यानी कि जो सिल्क है वो हमें किससे मिलेगा, सिल्क वॉर्म से। यानी सिल्क वॉर्म क्या होता है, एक रेशम का कीड़ा होता है, उससे हमें क्या मिलेगा, सिल्क मिलेगा। जो सिल्क वॉर्म होता है वो फीड करता है किसकी लीव्स, मलबेरी, यानी कि मलबेरी क्या होता है, सहतूत। यानी कि जो सिल्क वॉर्म है वो सहतूत की पत्तियों को खाता है, यानी कि ये हम कह सकते हैं, यानी कि सिल्क वॉर्म का भोजन क्या है, मलबेरी लीव्स। फिर है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, डिफाइन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। या रियरिंग का मतलब होता है रखना, यानी कि सिल्क वॉर्म को रखना, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क यानी कि सिल्क वॉर्म को पालना या रखना, किसके लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर। क्या बोलेंगे उसको हमें, सेरिकल्चर। तो जो सेरिकल्चर होता है तो वो क्या होगा कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज ए सेरिकल्चर। तो अब हम इसमें अलग अलग स्टेप्स पढ़ेंगे, तो हमें किस प्रकार हम सिल्क मोथ से सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। पहला है हमारा रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो इसके अंदर क्या होगा कि अभी मैंने आपको बताया है सेरिकल्चर वाला, तो इसके अंदर वही प्रोसेस होगी, यानी कि इसके अंदर सिल्क मोथ इज लार्ज वाइट इंसेक्ट, यानी कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़ा। क्या होता है, कीड़ा होता है, वाइट इंसेक्ट होता है। इसको हम ए फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स विच आर स्टोर्ड एज ए सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म है, कौन है, फीमेल सिल्क वॉर्म है, वो 100 में अंडे देती है। क्या होती है, 100 में अंडे देती है, जो टेम्परेचर पर क्या होते हैं, स्टेबल बने रहते हैं। तो जो ये एग है, एग हैज टू प्रोड्यूस लार्वा, यानी कि जब एग में से जो एग हैच होगा उससे क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। यानी कि जो एग देगी सिल्क, फीमेल सिल्क मोथ जो एग देगी उससे क्या प्रोड्यूस होएगा, लार्वा, उसको हम बोलेंगे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। तो जो ये जो लार्वा है आर केप्ट इन क्लीन बॉक्स वेयर दे फीड ऑन फ्रेश मलबेरी लीव्स फॉर 20 से 30 डेज। यानी कि जब अभी हमारे पास लार्वा आ गए हैं तो लार्वा को हम क्या करेंगे, एक सेफ यानी कि एक साफ सुथरे बॉक्स के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर वो 25 से 30 दिन यानी कि 25 से 25 से 30 डेज तक मलबेरी लीव्स को क्या कर सके, फीड कर सके, अपना भोजन बना सके और अपने जो उसका साइज है उसको क्या कर सके, ग्रो कर सके। द कैटरपिलर देन स्क्रीट ए लिक्विड, यानी कि जो कैटरपिलर है वो एक प्रकार का लिक्विड स्क्रीट करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड, यानी कि तरल पदार्थ स्क्रीट करते हैं। तो उससे क्या होगा, दिस लिक्विड हार्डन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड चेंज इनटू ए फाइन थ्रेड विच इज मेड ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो ये लिक्विड है, जो ये क्या है, लार्वा है, एक प्रकार का लिक्विड स्क्रीट करेगा, तो वो क्या होगा, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे मान लो हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रेड होगा वो किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, द कैटरपिलर कवर्ड सेल्फ कंप्लीटली विथ दिस फाइन फाइबर, यानी जो कैटरपिलर होता है वो जाने मान ये लिक्विड किया था ना, और उससे क्या बनाया था, थ्रेड बन गया था। क्या बन गया था, थ्रेड, यानी फाइन थ्रेड बन गया था इस लिक्विड से। तो वो क्या करेगा, कैटरपिलर अपनी बॉडी के चारों तरफ क्या कर लेगा, उसको लपेट लेगा। क्या कर लेगा, चारों तरफ लपेट लेगा। द कैटरपिलर कवर इटसेल्फ कंप्लीटली विद दीज फाइन फाइबर्स, द कवरिंग इज कॉल्ड ए कोकून, यानी किसी ने अपने चारों तरफ एक प्रकार की लेयर बना ली है, किसी ने, कैटरपिलर ने, उसको, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, कोकून। हमने पढ़ा था कि कोकून क्या होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कौन सा था हमारा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि उसके अंदर हमने पढ़ी थी कोकून के बारे में पढ़ा था। तो कोकून क्या होता था, कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली, क्या आएगा, कंप्लीटली विद फाइन फाइबर्स, यानी कि वो स्टेज कैटरपिलर की जिसके अंदर वो अपने आप को अच्छे फाइबर से अपने आप पूरी बॉडी को क्या कर ले, कंप्लीटली कवर कर ले,
तो इस दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज ए कोकून, यानी कि वो स्टेज कैटरपिलर की कौन सी होएगी, कोकून। वो क्या होती है, वाई स्ट्रक्चर होती है। दोबारा देखो, द कैटरपिलर कवर्स itself completely with fine fibers, this covering is called as a cocoon, इसको हम क्या बोलेंगे, कोकून। सेकंड प्रोसेस है हमारी रीलिंग। रीलिंग क्या होती है, द कोकून आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू स्टीम, यानी कि कोकून को हम कलेक्ट करके और उसको स्टीम में क्या करें, एक्सपोज करेंगे। द सिल्क फाइबर देन सेपरेटेड आउट फ्रॉम कोकून, यानी कोकून के चारों तरफ जो फाइन फाइबर से लिपटा हुआ था वो स्टीम के कारण क्या हो जाएगा, कोकून से सेपरेट हो जाएगा, कोकून से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, या ऐसे भी कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। दोबारा देखिए, द कोकून आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू स्टीम, स्टीम क्या होती है, भाप। द सिल्क फाइबर्स देन सेपरेटेड आउट फ्रॉम कोकून, उस सिल्क फाइबर्स को हमें कोकून से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीलिंग। थर्ड है हमारी डाइंग, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था वूल वाली प्रोसेस में, यानी कि जो डाइंग वाली प्रोसेस है उसको हम डिजायर्ड कोई भी कलर दे सकते हैं, यानी कि हमारे पास फाइबर आ गया है तो उस फाइबर को हमने क्या करना है, डाई करना है, यानी कि मनचाहा कलर देना है, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, हम कौन सा भी कलर दे सकते हैं। फोर्थ स्टेप है स्पिनिंग एंड वीविंग। वीविंग भी आपने पढ़ा था कि जो वीविंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, यानी कि इसके अंदर द अरेंजिंग ऑफ टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड ए वीविंग। स्पिनिंग क्या आती है, स्पिनिंग के अंदर भी हमें क्या बनाना होता है, यार्न बनाना होता है। द सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू थ्रेड्स, यानी कि सिल्क फाइबर्स को हमें थ्रेड्स में चेंज करना है, विच आर वोवन इनटू सिल्क मोथ। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हो जाएगी, स्पिनिंग की। इसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के सिल्क क्लॉथ बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की, यानी कि इंडिया के अंदर जो सिल्क की जो वेराइटीज होती है वो बहुत बड़े तौर पर की जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या है, रीलिंग क्या है, डाइंग क्या होती है और स्पिनिंग एंड वीविंग की प्रोसेस क्या होती है। यानी कि सेम ऐसे ही है, वूल की तरह प्रोसेस वही है, बस एक दो प्रोसेस इसके अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ये सारी क्या होती हैं, सेम प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्कर ऑफ सिल्क मोथ। जैसे कि हमने सिल्क मोथ से क्या प्राप्त किया है, सिल्क प्राप्त किया है, कपड़े बनाए हैं, तो उसकी हम लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होता है सिल्क मोथ का। ये हमारे पास क्या है, सिल्क मोथ। क्या है हमारे पास, है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो सिल्क मोथ है क्या फीड करता है, मलबेरी लीव्स, यानी कि मलबेरी लीव्स यानी कि सहतूत की पत्तियों को अपना भोजन बनाता है। सहतूत की पत्तियों भोजन बनाता है और क्या देता है, अपने एग्स यानी कि अपने अंडे देता है। कौन, सिल्क मोथ। सिल्क मोथ क्या करेगा, लीव्स करेगा फीड किसकी, मलबेरी की, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। ठीक है, तो जो एग है उसके एग के अंदर जो एग हैच होंगे, मैंने बताया था आपको, जो एग हैच होंगे वो क्या बनाएंगे, लार्वा, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था, जो कैटरपिलर होता है वो एक प्रकार का लिक्विड प्रोड्यूस करता है। जो थ्रेड बनाता है वो थ्रेड किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। फिर ये कौन सी वाली स्टेज आ गई, कोकून। अभी मैंने आपको बताया था कोकून के बारे में, जो फाइन थ्रेड्स होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली इसे सिल्क वॉर्म के क्या होता है, लिपटा हुआ होता है, इसको कवर करा रहता है। क्या करा रहता है, कवर करा रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोकून। कोकून से क्या होगा कि वापिस जो है वो सिल्क वॉर्म कमिंग आउट फ्रॉम ए कोकून, यानी कि सिल्क मोथ है, इस कोकून से हमने क्या कर लिया है, फाइबर निकाल लिया है, और इस फाइबर से निकालने के बाद कोकून से हमें क्या मिल रहा है, सिल्क मोथ, और वापिस फिर क्या बन जाएगा, सिल्क मोथ। तो जो ये प्रोसेस है वो चलती रहती है। देखो दोबारा, जो सिल्क वॉर्म है क्या करेगा, मलबेरी लीव्स को फीड करेगा, क्या देगा, अपने एग। जो एग हैच होंगे वो क्या बनाएंगे, कैटरपिलर बनाएंगे या सिल्क वॉर्म बनाएंगे। सिल्क वॉर्म क्या होता है, एक लार्वा होता है, क्या करता है, एक प्रकार का लिक्विड प्रोड्यूस करता है। लिक्विड प्रोड्यूस करने से एक थ्रेड बनेगा, वो थ्रेड वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, सिल्क वॉर्म से आगे वाली प्रोसेस है कोकून। कोकून क्या होता है कि जो फाइन थ्रेड्स होता है वो कोकून के चारों तरफ, यानी कि इट कंप्लीटली इट सेल्फ कवर विद फाइन फाइबर्स, ये अपने चारों तरफ है, इसको
यानी कि जो धागा होता है फाइन थ्रेड्स उसमें अपने चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोकून। कोकून से फिर क्या होगा, जो सिल्क मोथ है वो क्या होगा, कोकून से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद में हमें क्या मिलेगा, सिल्क वोम। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वोम, यानी कि हम सिल्क से अलग अलग प्रकार के कपड़े बना सकते हैं। थैंक यू।